मुगल शासक औरंगजेब के बारे में बहुत से लोगों का अक्सर यही सवाल होता है कि औरंगजेब भी मुगल सम्राट था जिन्होंने दिल्ली और आगरा पर राज किया। फिर उनकी कब्र महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के खुलदाबाग में क्यों है? आखिर क्यों औरंगजेब का नाम इस समय चर्चा में है? औरंगाबाद के खुलदाबाद में एक कब्र है जो साधारण सफेद चादर से ढका, मिट्टी में तब्दील और कब्र के ऊपर एक सुंदर से पौधे में सिमटा हुआ है। बहुत सरलता से तैयार किया गया यह मकबरा और किसी का नहीं बल्कि दिल्ली और आगरा पर राज करने वाले मुगल सम्राट औरंगजेब का है। हिंदुस्तान पर राज करने वाला ज्यादातर मुगल शासकों के मकबरे दिल्ली या आगरा में बनाए गए हैं। यह मकबरे साधारण नहीं बल्कि दिखने में भव्य और आलीशान नजर आते हैं। बहुत से लोगों का अक्सर यही सवाल होता है कि औरंगजेब भी मुगल सम्राट था जिन्होंने दिल्ली और आगरा पर राज किया। फिर उनकी कब्र महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद में क्यों है? आज की इस वीडियो में हम यही सब प्रश्नों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशु कुमार, प्राइम लाइव पे आपका स्वागत करता हूं। औरंगाबाद से क्या था औरंगजेब का जुड़ाव? औरंगजेब ने अपनी वसीयत में क्या लिखा था? औरंगजेब का नाम इस समय चर्चा में क्यों है? इस कहानी से पहले आइए समझ लेते हैं कि आखिर इस समय औरंगजेब का नाम इतने चर्चा में क्यों है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कुछ युवकों ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर औरंगजेब की तस्वीर लगा दी थी। इसके बाद से ही माहौल गर्मा गया। हिंदू संगठनों ने बुधवार को कोल्हापुर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर प्रदर्शन किया। इस व्हाट्सएप स्टेटस को डालने वाले तीनों नाबालिग युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई, लेकिन संगठनों की मांग है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जमकर पत्थरबाजी और दुकानों में तोड़फोड़ के बीच पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज भी किया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। शांति बनाए रखने के लिए पुलिस की टीम गश्त कर रही है। इस मामले पर खुद डीजीपी भी नजर बनाए हुए हैं। औरंगजेब की मौत साल 1707 में महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुई और उनके पार्थिव शरीर को औरंगाबाद के खुलदाबाग में दफनाया गया था। इतिहासकारों के मुताबिक औरंगजेब को ख्याति औरंगाबाद से ही मिलनी शुरू हुई थी। इस दौरान उन्हें जैनुद्दीन सिराजी के बारे में जानने को मिला। चिश्ती परंपरा के प्रवर्तक सैयद जैनुद्दीन दाऊद सिराजी की शिक्षाओं से औरंगजेब काफी प्रभावित हुए और इसी दिन से उन्होंने सिराजी को अपना गुरु मान लिया। सिराजी ही थे जिनकी वजह से औरंगजेब ने अपना अंतिम स्थान खुलदाबाद को चुना। इसी जगह के करीब सिराजी को दफनाया गया था। औरंगजेब ने अपनी वसीयत में काफी विस्तार से हिंदुस्तान की सल्तनत चलाने वाले औरंगजेब ने मरने से पहले अपनी वसीयत में लिखा था कि उन्हें उनके गुरु सूफी संत सैयद जैनुद्दीन के पास ही दफनाया जाए। उन्होंने यह भी ख्वाहिश जाहिर की थी कि उनकी कब्र निहायत ही सादगी से तैयार किया जाए। साथ ही सब्जे के पौधे से ढका हुआ होना चाहिए और इसके ऊपर छत नहीं होना चाहिए। बताया था कि उनका कब्र कैसा होना चाहिए था। महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर 2 जिलों में तनाव है। पहली घटना कोल्हापुर में हुई, जहां मंगलवार को कुछ युवकों ने सोशल मीडिया पर औरंगजेब के समर्थन में पोस्ट किया था। इसके खिलाफ बुधवार को बुलाए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। इससे पहले मंगलवार को अहमदनगर में पत्थरबाजी की घटना सामने आई थी। यहां औरंगजेब के समर्थन में हुई एक रैली के विरोध में प्रदर्शन आयोजित किया गया था। आइए जानते हैं कि कोल्हापुर और अहमदनगर में क्या हुआ था, हिंसा की क्या वजह रही थी, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार और पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, क्या इसमें राजनीति भी हो रही है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मंगलवार को कुछ युवकों ने सोशल मीडिया पर औरंगजेब के समर्थन में पोस्ट किया। बुधवार को इसके विरोध में प्रदर्शन हुआ। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। कोल्हापुर के पुलिस अधीक्षक महेंद्र पंडित ने कहा कि कुछ संगठनों ने कोल्हापुर बंद का आह्वान किया था और इन संगठनों के सदस्य बुधवार को शिवाजी चौक पर एकत्र हुए थे। उनका प्रदर्शन समाप्त होने के बाद भीड़ तितर बितर होने लगी, लेकिन कुछ उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया, जिससे पुलिस को मजबूर होकर बल प्रयोग करना पड़ा। इस मामले में अब तक 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। अहमदनगर में क्यों हुआ बवाल, आइए जानते हैं। कोल्हापुर से पहले मंगलवार को अहमदनगर में भी इसी तरह के मामले में पत्थरबाजी की घटना हुई। पत्थरबाजी में 2 लोग घायल हो गए, साथ ही कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। शहर के बाहरी इलाके में दक्षिणपंथी संगठनों ने एक रैली का आयोजन किया था। इसके बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी भी की। अहमदनगर एसपी राकेश ओला ने बताया कि रैली दोपहर 12 बजे खत्म हो गई थी। रैली के बाद लोगों के वापस जाते वक्त संगमनेर शहर से 5 किलोमीटर दूर समनपुर गांव में असामाजिक तत्वों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। हमले में 2 लोगों के साथ साथ 3 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। पत्थरबाजी की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गई। इलाके में तनाव के कारण पुलिस बल तैनात किया गया। एसपी ओला ने बताया कि इलाके में फिलहाल शांति है।
आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोनों शहरों में हुई हिंसा पर अब क्या बोले नेता, आइए जानते हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। गृह विभाग और मंत्री अधिकारियों के साथ संपर्क में है और मैं अधिकारियों के साथ संपर्क में भी हूँ। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि औरंगजेब की तारीफ करने वाले के लिए महाराष्ट्र में कोई माफी नहीं है, पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार को कानून व्यवस्था पर सख्त कदम उठाना चाहिए। वहीं शिवसेना एमएलसी अंबादास दानवे ने कहा कि ऐसे मामलों में सरकार सिर्फ बड़े बड़े दावे करती है लेकिन कार्रवाई करने में विफल हो जाती है। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे प्राइम लाइव को। धन्यवाद।